दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था। जीवन में सही निर्णय कैसे ले, जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयास तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया। और आज राजा को अपने 25 साल पहले का वह दिन याद आने लगा, जब वह एक राजा ना होकर केवल एक सेनापति था और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी, किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेना था, इसलिए वह चैन से उन चीज़ों की तैयारी में जुटता था। राजा बहुत विधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंपते, जो साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रची। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उस राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ था, उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथ किसी और को कैसे थमा दी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। राजा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज़ अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करें और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान पर बन सकती है, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा, जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई नहीं। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है। लेकिन हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आज़ादी को खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारी है। उसे हर एक चीज़ देखनी है, समझनी है, और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना है। काफ़ी समय बीत चुका था और अब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था, और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर ना आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकाल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना पड़े, जब तक तुम्हारे पर ऐसी कोई को बड़ी समस्या ना आन पड़े कि तुम्हें मेरी जरूर पड़े, तब तक तुम यहाँ पर कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाए, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा, गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। राजा खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी तक आश्रम से आवाज आई है, राजा तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या